Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Natural Resources about minerals and power resources. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं about mineral resources, about classification of minerals, about mining, distribution of mineral resources of India, uses of minerals and conservation of minerals, power resources and conservation of mineral and power resources. Minerals and power resources are essential components of modern industry. The industrial and economic development of a country depends upon the presence of mineral and power resources and the extent of their development. किसी भी देश का कैसे उसकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे दिखाई देती है, जितना उसके पास मिनरल रिसोर्सेज होंगे, पावर रिसोर्सेज होंगे, उतनी ही वो कंट्री रिच और डेवलप होगी. नाउ व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेज? A mineral is a naturally occurring substance found in the earth crust. Minerals have distinct physical properties such as color and hardness and chemical properties such as solubility. Like all natural resources, minerals are also distributed unevenly. Though there are nearly 3000 minerals in the surface of the earth, just 10 of them make up 90% of the minerals found in the crust. मिनरल क्या होता है? जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, जो अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट से हम जो निकालते हैं, दैट इज मिनरल. मिनरल्स जो हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका अलग अलग कलर होता है, अलग हार्डनेस होती है. नियर अबाउट 3000 मिनरल्स के टाइप होते हैं जो कि अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं. नाउ सिलिकेट्स लाइक feldspar and quartz built from silicon and oxygen are by far the most commonly available minerals, followed by aluminium, iron, calcium, potassium, sodium and magnesium. Minerals जो हैं they are rarely found in the pure state में नहीं मिलते हैं, and they are usually found in rocks combined with other elements. A rock which contains enough mineral to make it economically viable for mining is called an ore. और क्या होता है? ऐसा रॉक जिसके अंदर मिनरल जो है, इतने सारे मिनरल हों कि हम उसे एक्सट्रैक्ट करें और ज़्यादा पैसे भी ना लगे, वो हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और यूज़फुल भी हो, जो माइनिंग के थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन रॉक्स को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं. यानी रॉ मटेरियल ऑफ मिनरल, दैट इज कॉल्ड ओर. Often materials are found in such low concentration or in such inaccessible places that their extraction becomes too expensive or technically difficult to be profitable. Ores are classified as high grade ores and low grade ores. जनरली जो ये ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल, बहुत महंगा होता है वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना. एंड ओर्स जो हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, हाई ग्रेड ओर्स एंड लो ग्रेड ओर्स. In the high grade ores, the mineral content is high and impurities are less. यानी हाई ग्रेड ओर यानी अच्छी क्वालिटी की जो ओर्स होती हैं उसमें मिनरल का अमाउंट ज़्यादा होगा और इम्प्योरिटीज़ कम होंगी. और लो ग्रेड और यानी लो क्वालिटी की जो ओर्स होंगी उसमें क्या होगा? मिनरल कंटेंट बहुत कम होगा और इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. मेटेलिक क्या होते हैं? मेटल्स जो मेटल से बनते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या होते हैं? हमारे मेटल्स होते हैं. दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब है वो इजीली किसी भी दूसरी शेप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं विदाउट एनी हीट. दे आर मोस्टली फाउंड इन नेचर एज ओर्स. मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन मिक्स होता है. नॉन फेरस जिसमें आयरन मिक्स नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल. नॉन मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं? जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन, नाइट्रेट, पोटाश, मीका
and gypsum. Some metals are heavy iron and some are light, and apart from them they are alloys. Bronze is an alloy of copper and tin. alloy क्या होता है? जब दो चीज़ों का मिक्सचर, दो मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड alloy. जैसे ब्रॉन्ज एक alloy है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. Coal and petroleum are minerals fuel. They are found in sedimentary rocks. Now what is mining? अब हमें ये तो पता लग गया है कि मिनरल्स होते कहाँ हैं. मिनरल्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, जिन्हें माइन करके, खोद के हम निकालेंगे किसी भी मिनरल को. तो प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं. माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स from the earth. The method used for extracting the minerals depends upon the depth which they are located. माइनिंग का प्रोसेस क्या होता है? डिगिंग ऑफ ग्राउंड. ग्राउंड को डिग करना जब तक कि मिनरल्स ना एक्सट्रैक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड माइनिंग. और जो मेथड है दैट यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ विच दे आर लोकेटेड. कितना अंदर वो है अर्थ में, उस पर डिपेंड करता है कि माइनिंग का प्रोसेस जो है वो कितना करना पड़ेगा, कितनी खुदाई करनी पड़ेगी. नाउ सेवरल टाइप ऑफ माइनिंग होती हैं. फर्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग होती है, इट इज़ अ मैथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रॉक और मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय देयर रिमूवल from an open pit or burrow. Open pit mines are used when deposits of commercially useful minerals or rock are found at shallow depth. That is where the overburden is relatively thin or the material of interest is structurally unsuitable for tunneling. जहाँ पर टनल बनाई नहीं जा सकती, एक पिट बनाया जाता है, एक छेद होल बनाया जाता है और शैलो डेप्थ में जो मिनरल मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग. नेक्स्ट है शाफ्ट माइनिंग. It refers to the method of excavating a vertical or near vertical tunnel from the top down where there is initially no access to the bottom. और टनल बनाई जाती है, वर्टिकल टनल बनाई जाती है टॉप से डाउन तक, ताकि ईजिली बॉटम तक पहुंच सके और मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सके. नेक्स्ट इज ड्रिलिंग. Drilling is a process under which deep wells are bored to take the minerals out. जहाँ पर deep wells बनाए जाते हैं, boring किया जाता है, that is drilling. And petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. So deep wells are bored to take them out. जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो अर्थ के बहुत अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए बोरिंग की जाती है, डीप वेल बनाए जाते हैं ताकि उनको बाहर निकाल सके. नेक्स्ट इज क्वेरिंग. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. जो कि सरफेस के पास में जो मिनरल्स मिलते हैं वो सिंपल डग आउट करके हम निकाल सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज क्वारिंग. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स. जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो अनइवन है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पाई जाती है लैंडफॉर्म में, और अलग अलग रॉक में अलग अलग मिनरल पाए जाते हैं. फर्स्ट इज आयरन. आयरन इज अ मेटेलिक मिनरल. Though it is found widely, it can be used and mined profitably only at selected site. कहीं कहीं पर ये selected sites पर ही पाया जाता है. And 3 common varieties of this mineral are hematite, limonite and magnetite. Hematite supplies the bulk of world iron ore. सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में आयरन ओर मिलती हैं वो हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट होती हैं. Limonite has a yellow brownish streak, and magnetite is far less in importance, though it is most magnetic of the iron ores. Iron ore is also the symbol of modern civilization, क्योंकि पहले सारे जितने भी औजार बने हुए थे वो किसके बने होते थे? आयरन के बने होते थे. तो ट्रेडिशनली फर्स्ट सिविलाइजेशन के ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसी टाइम पे आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ था. एंड मेन आयरन और डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इज़ फाउंड इन स्वीडन,
India produce about 5% of world's iron ore. Major iron ore are producing state are इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है आयरन? वो मिलता है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका एंड बिहार. नेक्स्ट मेटल इज कॉपर. कॉपर इज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन. जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और लोगों ने यूज करना सीखा था. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज एन इंडिस्पेंसेबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स. और ये चीज़ें बनाने के लिए यानी इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो कॉपर की बनी होती हैं. Chile, USA, Canada, Africa and Russia are the major producers of copper in the world. Chile is the largest producer of copper and it produces nearly 16% of the total production of the world. Copper in India is mainly produced in राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. और बच्चों ये आपको याद रखना है कि कौन सा जो मेटल है वो कौन सी स्टेट में इंडिया में मिलता है. ये आपको मैप को फिल करने में इससे आपको आसानी होगी. नेक्स्ट इज बॉक्साइट. Aluminium is extracted from its ore bauxite using electrolysis smelting process which requires large amounts of electrical energy. It is in great demand due to its lightness, strength, electrical conductivity and resistance to rusting. Its alloys are widely used in industries such as aircrafts, utensil transportation, electrical appliances, chemicals, etc. Or main producer of bauxite are Jamaica, Russia, Suriname, Guyana, Brazil, India, China, Malaysia, Indonesia and Turkey. Now next is manganese. Manganese, it is used in steel making and for the manufacture of alloys. स्टील बनाने के लिए, alloys बनाने के लिए मैंगनीज को अलग अलग धातुओं में मिक्स किया जाता है. The other use are in the making of animal, dry cell batteries, glazed pottery, plastics, chemicals, varnish and glass. The main manganese producing countries are Russia, India, South Africa, Brazil, China, Morocco, Ghana and Gabon. Now, did you know? If the metallic content of an ore is less than 30%, it is not profitable to extract it. जैसे अभी हमने बात किया माइनिंग उसी जगह पर होती है जहाँ पर जो ओर जो है अच्छी क्वालिटी की मिले. अगर कोई भी मेटल किसी भी ओर में मेटेलिक कंटेंट 30% से कम है यानी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ पार्ट ऑफ विंटर प्लम्बिंग सिस्टम इन द पिरामिड ऑफ चेपोज इन इजिप्ट. द कॉपर ट्यूबिंग यूज्ड इन द सिस्टम वाज फाउंड इन अ यूजेबल कंडीशन आफ्टर मोर देन 5000 years. नाउ नेक्स्ट इज मीका. Mica is a mineral made up of series of plates or leaves. It is one of the most indispensable mineral. Due to its excellent dielectric strength and insulating properties, it is used in electric and electronic industries. India is the largest producer and exporter of mica in the world. See, India सबसे ज़्यादा जो मिका है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंडिया में. एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड. इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. और कौन सी दो स्टेट में मिका अवेलेबल है? दैट इज आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. नाउ नेक्स्ट मेटल इज टीन. It is commonly used for planting thin sheets of steel. It is also used in alloys like bronze type metal and for galvanizing and soldering. Galvanizing करने के लिए, soldering करने के लिए टीन का यूज़ किया जाता है. आपने शीट देखी होंगी, थिन शीट जो कि शेल्टर का भी काम करती हैं, उसमें टीन का यूज़ किया जाता है. Tin is found in metamorphic rocks. It is also found in gravels which are degraded. And the main producers of tin are Malaysia, China, Bolivia, Indonesia, Thailand, Nigeria and Zaire. Malaysia is the largest producer of tin. और सबसे largest producer कौन है टीन का? मलेशिया. Next is gold.
Gold is a precious metal and used in making of ornaments and luxury item. ज्वेलरी बनाने के लिए, लग्जरी आइटम बनाने के लिए गोल्ड का यूज़ किया जाता है. गोल्ड एक कीमती मेटल है. इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. गोल्ड कैन बी फाउंड ईदर इन अ प्योर फॉर्म or as particles in alluvial sands. There are many other minerals which are also widely produced in the world, जैसे silver, lead, zinc, mica, gypsum, platinum, cobalt, nickel and so on. Now next is mineral resources of India. जो मिनरल्स हैं इंडिया में वो हर जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं. टोटली अनइवन है इनके डिस्ट्रीब्यूशन. जो नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हार्डली हैव एनी मिनरल रिसोर्सेज, while the Chota Nagpur plateau and its surrounding areas poses one of the largest concentration of mineral deposits in the world. The production of some metal like silver, lead, zinc, etc. are low in our country. इंडिया में जो मिनरल्स हैं उनकी जो मिलने की संभावना है वो हर जगह पे अलग अलग है. नर्दर्न प्लेन्स में बहुत कम मिनरल्स मिलते हैं, जबकि छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके नियर बाय जो जगह है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हैं. नाउ हेयर इज़ अ टेबल जहाँ पर आपको दिखाया गया है कौन सा मेटल कौन कौन सी स्टेट में मिलता है. जैसे कि हम आयरन की बात करें, आयरन कहाँ कहाँ मिलता है आपको? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ऐसे ही बॉक्साइट कहाँ अवेलेबल है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. इस तरीके से मीका, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड सोल्ट इंडिया में कौन कौन सी स्टेट पर अवेलेबल है ये आप पढ़ेंगे. नाउ यूजेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का हमारे लिए क्या यूज़ है, क्यों हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं? फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, कारखानों में मिनरल का यूज़ किया जाता है. मिनरल्स विच आर यूज्ड एज जेम्स आर यूजुअली हार्ड. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी. जो हार्ड मिनरल होते हैं उनसे ज्वेलरी बनाई जाती है. कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है, जिससे कॉइन से लेके पाइप्स तक हर एक चीज़ कॉपर की बनी होती है. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज. यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है. एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, bottling industries, buildings, etc. Now, what are the disadvantages? There are many disadvantages associated with the use of mineral. जैसे first है, all mineral resources are exhaustible. Most reserves of minerals are likely to be exhausted one by one during this century. जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं ये सारे एग्जॉस्टिबल हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल हैं. ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हम इन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे. द डेवलप्ड कंट्रीज विद जस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर यूजिंग मोर देन 70% ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड निकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें सिर्फ वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का 70% मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज माइनिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स रिलीज ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डस्ट, मेटल पार्टिकल्स एटसेट्रा कॉजिंग अ ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरनमेंट. और इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी खुदाई करनी पड़ती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है. डिस्पाइट ग्रेट स्ट्राइड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सम ऑफ द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल. इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं मिल पाया है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स.
मिनरल्स जो हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल, काफ़ी टाइम लगता है इनको, बहुत लंबा टाइम लगता है दोबारा डेवलप होने में। अगर ये ख़त्म हो गए तो दोबारा जब ज़रूरत होगी इनकी तो वो हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। इसीलिए हमें इन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना चाहिए, इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved। और दूसरा क्या करना चाहिए, मेटल्स की रिसाइकलिंग करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें माइनिंग ना करनी पड़े और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व कर सकें। नाउ व्हाट आर पावर रिसोर्सेज? First is conventional sources. Coal, mineral oil and natural gas are minerals of organic origin. They are called fossil fuels because they were formed from plants and animal remains that got buried under द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। क्योंकि ये इनके बने होते हैं, जो भी प्लांट डिके ऑर्गेनिज्म सड़ जाते हैं उनके बनते हैं। दे गॉट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक दैट वर वंस अंडर शैलो सीज। Decomposed remains of marine organisms, animals and other marine creatures were buried and converted into oil and gas under heat and pressure of overlying rocks. The oil and gas got squeezed under the pressure of overlying rocks. Today, these reserves are found trapped beneath layers of impermeable rocks in anticlines of sedimentary rocks. All sedimentary rocks of the world are potential oil-bearing rock. However, it is not economically viable to extract oil in every belt. Areas with large deposits are called reservoir rocks, and these mineral fuels are non-renewable. Now, coal. James Watt and George Stephenson pioneered the use of mechanical power for industrial purpose. The internal combustion engine and steam locomotive used coal as the source of power, and there has been a gradual decline in the importance of coal as a source of power. At one time, half of the coal produced was used in transporting the other half to distant places. पहले एक टाइम था जब बहुत सारा जो कोल था वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो इंजन्स होते थे वो उस टाइम कोल से चलते थे। द यूज़ ऑफ कोल creates problems of disposing the fly ash. The smoke causes widespread atmospheric pollution. In comparison, mineral oil is easy to transport. It can flow through pipelines over long distances. कोल को साथ कैरी करना बहुत मुश्किल था, ऊपर से फ्लाई ऐश इससे निकलता था तो स्मोक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन फैलाता था। तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट आया मिनरल ऑयल, जो कि ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी था, जो कि पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर सकता था कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो। इट प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी इन स्मॉलर बल्क। Steam engines using coal have been replaced by diesel and electricity drive engine. इसलिए जो steam engine थे उनको replace कर दिया गया। Coal, however, still retains its place in blast furnaces used for smelting iron ore. Coal exists in a variety of form. Coal अभी भी हालांकि यूज़ किया जाता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में। कोल अलग अलग वैरायटी में देखने को मिलता है। पीट एंड लिग्नाइट आर लो ग्रेड कोल्स with a carbon content of about 50%. These are also called brown coal. The common variety of coal contains about 70% of carbon. Anthracite has up to 95% carbon and it is best variety. The leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. In India, Jharia in Jharkhand is the largest coal field, followed by Raniganj. Lower grade coals occur in Assam, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। ब्राउन कोल जो है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर के एरिया में। कोल जो है बहुत सस्ता होता है और इनफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज and to concentrate around coal fields,
and the importance of coal is slowly declining due to increased use of petroleum, natural gas and electricity. लेकिन कोल का आजकल यूज़ बहुत कम किया जा रहा है क्योंकि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी हैं जो इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं और इजीली एक्सट्रैक्ट करके यूज़ किए जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सोर्स है मिनरल ऑयल. The word petroleum is derived from the Latin word petra, meaning rock, and oleum, meaning oil. Petroleum is found as crude oil trapped in between layers of sedimentary rocks. It is black. It is drilled from ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल फील्ड्स. कहाँ से मिलता है ये पेट्रोलियम? ये मिलता है आपको क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है एंड ब्लैक कलर में होता है. इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑनशोर या फिर ऑफशोर ऑयल फील्ड से मिलता है. पेट्रोलियम इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल मिनरल कंबस्शन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट. Crude oil is sent to refineries where it is processed and numerous byproducts such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, petroleum jelly, lubricants and wax are produced. इनसे पेट्रोलियम से और भी आगे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं. वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज ईरान, इराक, Saudi Arabia and Qatar. USA, Russia, Venezuela and Algeria are also major petroleum producers. Now, India में petroleum is drilled from the oil field at Digboi in Assam and Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. Now, did you know? Petroleum is also called black gold and liquid gold as it is highly valuable. पेट्रोलियम इसकी कीमत की वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड या फिर लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कहाँ होती है? जहाँ पर पेट्रोलियम अवेलेबल होता है वहीं की जियोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग नेचुरल गैस भी वहाँ अवेलेबल हो सकती है. सम वेल सेल्ड नेचुरल गैस ओनली इन लार्ज क्वांटिटीज. दिस हैज़ टू बी प्योरीफाइड बिफोर इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. जैसे जो हम घरों में यूज़ करते हैं एलपीजी, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, compressed natural gas, for use in transport vehicle. It also used in fertilizer industry also as a raw material and it is often cheaper than electricity. Natural gas electricity से सस्ती पड़ती है. The United States has the world largest reserve of natural gas. Russia and Europe are other gas producing nations. Next is hydroelectric power. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो कि बिजली से पानी पे डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. एंड द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर हैज़ बीन हार्नेस्ड सिंस लॉन्ग फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ अ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स विच गिव्स इलेक्ट्रिसिटी एट अ मच चीपर रेट and then other sources. Only the initial cost of setting up hydel power plant turbines and transmission lines is higher compared to other sources. सिर्फ ये सेटअप करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अदरवाइज सबसे बेस्ट और सबसे इको फ्रेंडली यूज़ है दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हम पानी पर डैम बना के या हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. डिड यू नो? Other than fossil fuels, there are alternative sources of energy, that is tidal power, solar, biomass and nuclear energy. Now next is non-conventional power resources. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. Moreover, their use also causes pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ऐसे sources को use किया जाना चाहिए जो ख़त्म ना हो और जो renewable हों. जैसे कि first है solar energy.
इट इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी जो कि सन से हमें मिलती है, सोलर एनर्जी को सोलर कलेक्टर प्लांट लगा के उसको ट्रैप किया जाता है और फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एट द प्रेजेंट मोमेंट द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वेरी परफेक्ट। अभी जो है ये सोलर पैनल काफ़ी कुछ यूज़ किए जाते हैं, पर इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी। Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills were used for lifting water and grinding grain. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmill, which is connected to the generator to produce electricity. विंड मिल का कैसे यूज़ किया जाता है? विंड मिल का यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए, वाटर को लिफ्ट करके और ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए विंड मिल का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी विंड मिल का यूज़ किया जाता है। Wind farm clusters are located in the coastal areas and in mountain passes where strong winds blow. कहाँ पर जो विंड फार्म होते हैं कहाँ पर काम करते हैं? जहाँ पर तेज स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है। जैसे विंड फार्म्स हैं मेनली फाउंड इन डेनमार्क, स्पेन, नीदरलैंड्स, यूके एंड यूएसए। इंडिया में भी लार्जेस्ट विंड फार्म मिलते हैं तमिलनाडु एंड फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। ये आप देखोगे इस टाइप के विंड मिल प्लांट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। Nuclear energy is obtained by changing the structure of the atoms. When this is done, much energy is released which is used to generate electric power. एटम्स का यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर आर यूएसए एंड यूरोप। In India, uranium and thorium are found in Jharkhand, Aravalli ranges of Rajasthan. The Monjite sands of Kerala is also rich in thorium. The nuclear power stations are at Rawatbhatta in Rajasthan, Kalapakkam in Tamil Nadu, and Kakrapara in Gujarat, Tarapur in Maharashtra, and Kaiga in Karnataka, and Norora in Uttar Pradesh. Next is geothermal energy. The heat energy from underground rocks is known as geothermal energy. जो underground rock से जो heat energy निकलती है that is called geothermal energy. Geo means from earth and thermal means heat energy. Okay, geothermal energy from hot springs and geysers has been harnessed in Iceland, New Zealand, Philippines, USA and Italy. It is renewable source of energy and does not cause any pollution. Next is biogas. India leads in converting organic waste, especially human and animal waste, cow dung, etc., into fuel for cooking and lightening cold biogas. Biogas India इसमें lead कर रहा है कि कैसे organic waste को convert कर सकते हैं हम, and the project is aimed at utilizing biodegradable waste in village and cities. Next is tidal energy. टाइडल एनर्जी यानी टाइड से जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है दैट इज नोन एज टाइडल एनर्जी. फ्लडगेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स. ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड when the gate is closed. After the tide fall outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea through a pipe that carries it through a power generating turbine. इससे क्या होता है? जो टाइडल एनर्जी है, जो वेव्स की हाई टाइड्स की एनर्जी है, उसको टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मील फार्म्स. नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है और कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं. मिनरल्स जो हैं वो एग्जिस्टेबल सोर्सेज हैं. इनकी डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो इसीलिए इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. और क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए. फर्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज.
रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन. एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि बहुत अच्छे से वो एक्सट्रैक्ट हो सकें. और रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग प्रोसेस कर सकते हैं. सेविंग ऑफ माइंस फ्रॉम कोलैप्स. जो माइंस बना रखी हैं उनको कोलैप्स होने से बचा सकते हैं. यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज. ये ख़त्म ना हो इसीलिए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढना चाहिए. रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. इफ़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज विल इंश्योर अ बेटर इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. अगर हम ध्यान से वाइजली इनको यूज़ करेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सारा स्टॉक सेव कर सकते हैं. नाउ कम टू द की पॉइंट्स. Minerals are naturally occurring substances in the earth crust. They are often found in rocks combined with other elements. A rock which contains enough mineral to make it economically valuable for mining is called an ore. Minerals are extracted by open cast mining, shaft mining, or drilling methods. In India, large amount of iron ore, bauxite, mica, copper, manganese, limestone, gold, salt and silicon are found. Non-renewable sources of energy include fossil fuels of coal, petroleum and nuclear fuels like uranium and plutonium. They do not get replenished by nature. And renewable sources of energy include hydroelectricity, solar energy, wind energy, wave and tidal energy, and geothermal energy. These are replenished by nature and do not pollute. So बच्चों, this is the chapter. Hope you understand. इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.